इस पॉडकास्ट में सुनाई जाने वाली कहानियाँ निजी अनुभवों और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हमारा मकसद डर और रोमांच का अनुभव देना है, किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। कृपया कमजोर दिल वाले और छोटे बच्चे इस पॉडकास्ट को ना सुने एवं श्रोता अपनी जिम्मेदारी पर सुने। आप सुन रहे हैं सन्नाटा रियल हॉरर स्टोरीज। मैं हूँ आपका आरजी रौनक और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो एक नई दुल्हन के साथ उसकी शादी की पहली रात को घटी। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे शहर धामू की है। साल था 2017। पूजा की शादी हुई थी अमित से। अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवार खुश थे। शादी भी पूरी रीति रिवाज से हुई थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। शादी की रात जब पूजा अपने ससुराल के कमरे में गई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे में हल्का अंधेरा था लेकिन सब कुछ सजा हुआ था। फूलों की चादर, दिया, बाती, खुशबू, फिर भी जैसे कुछ ठंडा सा था वहाँ। जैसे ही पूजा पलंग पर बैठी उसे लगा कोई उसे देख रहा है वहाँ। वो सोचने लगी शायद शायद ये शादी की घबराहट है सा। लेकिन तभी कमरे के कोने में रखे शीशे में उसे एक साया दिखाई दिया। एक धुंधली औरत की परछाई जो दीवार के पास खड़ी थी, बिल्कुल चुप। वो चौंक कर पीछे मुड़ी पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने शीशे में दोबारा देखा। परछाई तब भी थी और अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। पूजा डर के मारे चिल्लाई, कौन है वहां? अमित उस वक्त नहाने गया था। वो दौड़ कर आया। उसने दरवाजा खोला। पूजा कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था। अमित ने कमरे की लाइट जलाई पर कुछ नहीं था। वो बोला, तुम्हें भ्रम हो रहा है पूजा, बस शादी की थकान है। पर पूजा को यकीन था कि वो परछाई सच थी। अगली रात पूजा ने कमरे में दिया जलाया और सोने की कोशिश। इस बार उसने साफ सुना फुसफुसाहट की आवाज को। एक औरत की धीमी आवाज, जैसे कोई कह रहा हो, मेरा घर वापस दो मुझे, मेरा घर वापस दो मुझे। पूजा की रूह कांप गई। उसने देखा वही साया अब उसकी अलमारी के पास खड़ा था। इस बार उसकी आंखें लाल थी और चेहरा जला हुआ सा लग रहा था। अगली सुबह पूजा ने अपनी सास से पूछा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? सास ने टाल दिया, लेकिन जब पूजा ने जोर दिया तो उन्होंने जो कहा वह सुनकर उसकी रूह कांप गई। इस कमरे में पहले अमित की पहली पत्नी नेहा रहती थी। उसने शादी के 1 महीने बाद यही आत्महत्या कर ली थी। पूजा कुछ बोल ही नहीं पाई। उस रात उसे समझ में आ गया, जिस साये को वो देख रही थी वो नेहा ही थी। तीसरी रात पूजा ने हिम्मत करके कहा, अगर आप इस घर की थी तो चैन से रहे। मैं आपकी जगह नहीं ले रही। मैं डर कर नहीं, प्यार से रहना चाहती हूँ सिर्फ। कमरे में लाइट चली गई। 5 सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा हो गया और फिर जैसे किसी ने हल्के से पूजा के माथे को छूकर आशीर्वाद दिया हो। वो डर नहीं, ठंडक नहीं, एक शांति थी। कभी कभी कुछ रूहें अधूरी रह जाती हैं। वो किसी से नफरत नहीं करती, बस पहचान चाहती हैं। नेहा का साया फिर कभी नहीं वापस आया।
पर पूजा आज भी कहती है उस रात मैं अकेली नहीं थी। ये थी सच्ची डरावनी कहानी सन्नाटा में। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी मिस ना करें। और हाँ, अगर आपके पास रियल हॉरर एक्सपीरियंस है तो हमें ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे सन्नाटा में। अगली बार सुनिए पीजी में अकेली नहीं थी, एक लड़की का डरावना सच्चा किस्सा। जो सोचती थी कि वो अपने कमरे में अकेली थी, पर कोई और भी था उसके साथ। सुनिए सिर्फ सन्नाटा पर रियल हॉरर स्टोरीज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाली कहानियाँ आप मिस ना करें। धन्यवाद।